जय हिंद साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त ज़बरदस्त होंगे। ठंडी में आप सब लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आज आप सबको लिए एक सुंदर टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति से लेकर के मैं आया हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी दो बिंदु दिया होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर अभी तक आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग तुरंत जाइए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका पहला वीडियो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक पॉइंट को क्लियर करता चलूँ। तो साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज हम लोग एक टॉपिक को जो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक टॉपिक है। तो चलिए तो साथियों शुरू करते हैं। आइए देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और यह एक क्षैतिज रेखा है। इसका नाम देते हैं हम लोग x और इसका नाम देते हैं y। और ये आपका क्या है दोस्तों, कमेंट में करके बताओ, इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई दो बिंदु मौजूद है। मान लेते हैं कि एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। साथियों, इस बिंदु का नाम है आपका Q और इस बिंदु का नाम है आपका P। अब इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। यहाँ पे लिख भी लेते हैं दोस्तों कि माना दो बिंदु, माना P x1, y1 है तथा Q x2, y2 है, और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो पहले हम फार्मूला को जनरेट करते हैं, फार्मूला देखते हैं। उसके बाद इस फार्मूले का यूज करके कोई भी दो बिंदु दिया होगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एक लंब डालेंगे। एक लंब हम P से डालते हैं x अक्ष पर और एक लंब डालते हैं P से y अक्ष पर। इसका नाम देते हैं हम लोग M और इसका नाम देते हैं हम लोग N। इस तरीके से दोस्तों, थोड़ा इसको ऊपर लिख लिया जाए। ये Q बिंदु आपका है, इसका निर्देशांक x2, y2 है। यहाँ से लंब खींच देते हैं, एक लंब डालते हैं यहाँ पर हम लोग A मान लो, और यहाँ से एक लंब खींचते हैं B मान लो। साथियों, एक्स्ट्रा आवाज़ आपको जा रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब जहाँ पर ये वीडियो शूट हो रहा है, एक्चुअल में वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग तरीके का है, जिससे आपको एक्सटर्नल आवाज़ें मिल सकती हैं। उसके लिए सॉरी फॉर दैट। खैर, आप लोग कंसंट्रेट करिए अपने टॉपिक पर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमें निकालना है PQ। साथियों, हमें निकालना है दूरी P से Q की दूरी निकालनी है। तो उसके पहले अगर हम देख रहे हैं, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। आप देखेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। साथियों, आप ध्यान से देखिए कि त्रिभुज PQR एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है। आगे साथियों देखते हैं। तो हम लोग पहले P और Q की बात ना करके पहले हम QR की बात करते हैं और PR की बात करते हैं। तो साथियों, अगर हम PR की बात करेंगे, P से R की दूरी क्या होगी, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये दूरी P से लगा करके M तक की दूरी कितनी है साथियों? y1 है, और Q से लगा करके A तक की दूरी y2 है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि B से लगा करके P तक की दूरी x1 है, और सॉरी N से लगा करके है ये, और B से लगा करके Q तक की दूरी x2 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर PR की,
तो पी आर बराबर क्या होगा साथियों, तो पी आर बराबर आप देख रहे हैं ध्यान से यहाँ पर, पी आर बराबर हमारा होगा एम पी माइनस ए क्यू, दैट इज y2 माइनस y1 माइनस y2, ये निकला। और आप निकालेंगे यदि क्यू आर, आपने पी आर निकाला है, अगर क्यू आर निकालेंगे तो देखेंगे क्यू आर बराबर क्या है, तो क्यू आर बराबर आपका ये डिस्टेंस किसके बराबर है, तो एन पी माइनस क्यू बी, एन पी माइनस बी क्यू, ये आपकी आ जाएगी x1 माइनस x2। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप देखेंगे ठंड है, ठंड में आप लोग बचा करके रहिएगा दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप सब लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो पी आर है वो लंब बना रहा है और क्यू आर जो है वो आधार बना रहा है, और पी क्यू हमारा कर्ण बना रहा है। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर धन पी आर का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू यही फार्मूला है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कैलकुलेट करने का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ताकि आपका पॉइंट जहाँ पर भी अगर अटके तो वहाँ पर आप अपने नोट्स देख सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलता रहता है। पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, जैसे अगर किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से नापी जाएगी, अगर हम किसी भी बिंदु की दूरी, सपोज दैट ये आपके पास जो फिगर है ये हमारा कोऑर्डिनेट है, अगर कोई बिंदु यहाँ पर A मौजूद है जिसका निर्देशांक x1 कामा y1 x कामा y है और इसकी मूल बिंदु से दूरी देखनी होगी, तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी इसकी क्या होगी, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी होगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। और आप सब लोग जानते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है साथियों, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका क्या होगा, तो x अक्ष पर होगा तो दोस्तों उसकी दूरी क्या होगी, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये x अक्ष पर बिंदु हो गया, मान लो कोई बिंदु x अक्ष पर ही मौजूद हुआ तो उसका ये दूरी होगी। अगर कोई बिंदु आपका y अक्ष पर मौजूद हुआ तब क्या होगी उसकी दूरी दोस्तों, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर मौजूद होगा तो उसकी दूरी हो जाएगी y2 माइनस y1। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में 100% या 200% मान के चलो कि पूछे जाने ही जाने हैं। और दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो बात ये है कि अगर आपको कोई वर्ग सिद्ध करने को दे दिया, अभी क्वेश्चंस आएगा वहाँ पर देखेंगे भी, समझाएंगे देखेंगे वहाँ पर भी, पहले सुन लीजिए आप लोग कि अगर कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग है, या सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, या सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं दोस्तों, अगर वर्ग सिद्ध करना होगा तो हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो वर्ग का शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं, उनके जो बिंदु दिए गए होंगे उन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा इक्वल आनी चाहिए और उनके विकर्णों के बीच की दूरी भी सदैव बराबर होती है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखते हुए हमें इस सवाल को लगाना होगा और जितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं उन सभी पॉइंटों को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करने का कोई चार्ज या कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
2-4 प्रश्न देखेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न मोस्टली हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके आगे चल करके देखते हैं विभाजन। ये क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3, 6,4, 5,6 व 3,5 एक वर्ग के शीर्ष है। किसे दोस्तों? एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग किसे कहते हैं? स्क्वायर किसे कहते हैं साथियों? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो खैर हमें वर्ग यहाँ पर सिद्ध करना है, तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। माना हमने कि ये हमारा वर्ग है, इसका एक बिंदु हम ले लेते हैं A, जिसका निर्देशांक दे देते हैं 4,3। दूसरा बिंदु लेते हैं हम लोग B, जिसका निर्देशांक देते हैं 6,4। तीसरा बिंदु आपका होगा C, जिसके निर्देशांक हम लोग लेते हैं 5,6। और चौथा बिंदु हम लोग लेते हैं D, जिसके निर्देशांक देते हैं 3,5। तो ये रहे साथियों वर्ग के शीर्ष ABCD। एक वर्ग है जिनके शीर्ष दे रखे हैं। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर ये वर्ग है तो इनकी जो लंबाई होगी, चारों भुजाओं की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, समान होगी, बराबर होगी। तो हमें यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से लगा करके इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी पहले कैलकुलेट करनी है। तो चलिए साथियों देर न करते हुए इसको कैलकुलेट किया जाए और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी चीज़ को नोटिस करते रहिएगा। फिगर जरूर बनाइएगा। अगर फिगर वाले डायग्राम वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको ज़रूर आप लोग फिगर से दर्शाइएगा, ताकि एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करे तो उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपकी सारी बातें उसको समझ में आए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 शीर्ष हैं, तो 4 शीर्ष से 4 भुजाएं बन रही हैं। तो पहले हम निकालते हैं AB भुजा। AB भुजा बराबर क्या होगा साथियों? तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट, अभी हमने जस्ट देखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। क्या होती है? तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया साथियों। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी को अपने मन में मानना है, यहाँ पे लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया मैंने आपको। तो 4 से 6 घटाइए और 3 से 4 घटाइए। तो 4 से घटाएंगे 6 कितना आएगा? -2, -2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा साथियों? तो -2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 प्लस 4 में से 3 घटाओगे -1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1। तो कुल मिलाकर के ये आपका आ गया कितना? रूट में 5, अंडर रूट 5। मतलब A से B के बीच की दूरी कितनी है? अंडर रूट 5 है। अब B से C निकालेंगे, BC निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों? इसको भी कैलकुलेट करेंगे भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला से। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला लगा इसमें, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1 + 4। 6 में 5 गए 1 का स्क्वायर, 4 में 6 गए 2 का स्क्वायर, 4 आता है। इसको हल करेंगे, यहाँ भी रूट 5 आ रहा, मतलब ये भी दूरी क्या है साथियों? रूट 5 है। अब B से C हो चुका है, C से D निकालेंगे। C से D निकालेंगे तो कितना आएगा साथियों? C से D निकालेंगे तो यहाँ पर भी भाई फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। 5 से 3 को घटाएंगे तो 5 - 3 का स्क्वायर। 6 से 5 को घटाएंगे तो 6 - 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे साथियों कितना आएगा? तो 4 + 1 मतलब रूट 5, ये भी आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी की वैल्यू लगभग रूट 5 आ रही है। इस तरीके से आप निकालेंगे D से A निकालेंगे तो कितना आएगा साथियों? 3 से 4 घटाइए का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे आएगा 1 + 4, ये भी आपका रूट 5। आप ध्यान से देखिए तो चारों भुजाओं का मान रूट 5 आ रहा है। ऐसा किस में होता है? तो वर्ग में ही होता है। अगर वर्ग नहीं होता है तो इसको चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। अब हम थोड़ा विकर्ण देख लेते हैं, डायगोनल देखते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण साथियों क्या है इसका? विकर्ण एक आपका AC है। AC निकालिए कितना आएगा? वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 - 4
का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 4 गए 1, 6 में 3 गए 3, तो अंडर रूट 1 प्लस 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे वैल्यू आएगी √10। और ये तो एक विकर्ण हुआ, दूसरा विकर्ण आपका है BD, उसे भी कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, B से D निकालेंगे तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये भी 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। चूँकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर, AB बराबर है, BC बराबर है, DC बराबर है और AD बराबर है। ये कितनी वैल्यू के बराबर दोस्तों, अंडर रूट 5 है। और जो इनका विकर्ण है, विकर्ण अगर ध्यान से देखिए तो विकर्ण की लंबाई भी बराबर आ रही है। विकर्ण AC बराबर BD बराबर √10। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। साथियों ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। साथियों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और वीडियो शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर कोई डाउट्स होता है आपको तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, लाइक कर दीजिए यार। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी और वीडियो को शूट करने में भी बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक करने में उतना मेहनत नहीं लगेगी जितना वीडियो बनाने में लगती है। खैर कोई बात नहीं, आपका मन करे तो लाइक करें, मन ना करे तो कोई बात नहीं है। अभी किसी लड़की वगैरह की वीडियो होती या कोई नचनिया का वीडियो होता तो आप लोग ज़रूर लाइक करते, लेकिन एक एजुकेशनल वीडियो है और काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। चलिए साथियों देखते क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 9, 10, -7 व 12, -5 से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र 4, 1 होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं उसको त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या सदैव बराबर होती है, वो चाहे जहां भी हो। अच्छा एक चीज़ है दोस्तों, आप लोग कमेंट में करके बताइए -2, 9 किस चतुर्थांश में पाया जाएगा, 10, -7 किस चतुर्थांश में पाया जाएगा और 12, -5 किस चतुर्थांश में पाया जाएगा। ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इसके पहली वाली वीडियो का, जिसमें आपको बकायदा चतुर्थांश के बारे में बताया गया है, आप ताकि पता कर पाएँ कि कौन सा पॉइंट किस चतुर्थांश में मिलेगा, कहाँ पर मिलता है। तो खैर अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ जा करके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र का नाम है O और जिसके निर्देशांक है 4, 1 और यहाँ पर 3 बिंदु दे रखा है। एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है -2, 9। एक बिंदु आपका है B जिसका निर्देशांक है 10, -7 और एक तीसरा बिंदु है C जिसका निर्देशांक है 12, -5। तो साथियों अगर ये तीनों बिंदु वृत्त की परिधि पर है तो हमें पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी या OB, OC, OA तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। साथियों हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, अगर वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को देखा जाए तो वो कहलाती है त्रिज्या।
तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, हमें सिद्ध करना है OA बराबर होगा OB बराबर होगा OC के, और कितनी वैल्यू आएगी ये कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगी साथियों। तो चलिए देर ना करते हुए पहले OA निकालते हैं। तो O से A के बीच की दूरी क्या होगी, तो ध्यान से देखिए O भी एक बिंदु है और A भी एक बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे इस पर, तो इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। 4 से घटाएंगे -2, तो 4 से -2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, प्लस 1 से घटाएंगे -9 तो 1 - 9 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, कितना आ गया आपको, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 होता है, 1 में से 9 गए 8, 8 का वर्ग होता है 64। ये आपका आ गया कितना, √100, और 100 कितना होता है 10 वर्ग इकाई, सॉरी 10 इकाई, 10 इकाई के बराबर आ गया। ठीक है साथियों, अब OB निकालते हैं भाई, OB कितना आएगा, तो OB देखते हैं। तो O भी एक बिंदु है, B भी एक बिंदु है, जहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो क्या करेंगे, 4 - 10 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - -7 प्लस 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 6 छंग 36, 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 1 8 का स्क्वायर 64, आपका आ जाएगा √100, और 100 बराबर मतलब 10 इकाई। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 10 इकाई आ रही है दोस्तों। अब इसी प्रकार आप OC निकालेंगे तो OC कितना आएगा साथियों, OC आपका आएगा 12 - 4 करेंगे, 12 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में -5 और -1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा साथियों, यहाँ पर देखिएगा 12 में से 4 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, -5 -6 सॉरी -1 - 5 हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। तो यहाँ पर भी कुछ मिला वही आ रहा है, आप देखेंगे ध्यान से 10 इकाई यहाँ पर भी आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तीनों त्रिभुजों के क्या हैं, त्रिभुज है, सॉरी ये तीनों सॉरी त्रिभुज नहीं, ये तीनों जो हमने निकाला OA निकाला, OB निकाला, OC, OA OB OC, ये तीनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है साथियों, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो केंद्र 4,1 था, तो केंद्र 4,1 था, और जो बिंदु -2, -9, 10, -7, 12, -5 थे, ये सारे बिंदु उस वृत्त के परिधि पर स्थित होने की वजह से त्रिज्या बना रहे थे, और त्रिज्याएं सभी की क्या होती है, एक वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, जितनी कितनी आ रही है यहाँ पर 10 इकाइयाँ आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और अंतः विभाजन और व्याय विभाजन के बारे में लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर करें जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको सारी वीडियो कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।